दोस्तों, एक बार की बात है। एक नौजवान को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी थी। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही उलझा हुआ था। उसे किसी ने बताया कि आपको शायद एक बुजुर्ग से मिलना चाहिए जो अक्सर गांव के बाहर रहा करता था। पहले तो गांव में रहता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने गांव छोड़ दिया और गांव से बाहर जाके रहने लगा। एक बहुत बड़ा विशाल दरख्त का था, मतलब जिसके नीचे वो रहता था। वो नौजवान उसके पास गया और उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है और जो जो सुख सुविधा है वो गांव में है। यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो जंगल है, सुनसान है। उसने कहा कि सुनसान है, जंगल है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आप बता सको तो। उसने कहा कि अगर मुझे पता हुआ तो मैं, हो सकता है बता दो। आप मुझे बताइए, आप क्या पूछने आए? उस नौजवान ने कहा कि मुझे ज़िंदगी में सुख सुविधा, धन दौलत और दुनिया का बहुत विशाल अमीर आदमी बनना है। वो बुजुर्ग हंसा। उस नौजवान ने फिर से कहा, वो बुजुर्ग फिर हंसा। उसने 3 बार कहा, वो तीनों बार हंसा। फिर चौथी बार उसने कहा कि तो तुझे ये सब बनना है? मुझे लगता है कि अब तुझे बताना ठीक रहेगा। उसने बताया, ज़िंदगी में जितने बड़े लक्ष्य रखते हैं, जो ज़िंदगी में इतने बड़े राह, इतने बड़े ख्वाब देखते हैं, उनके लिए उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने चारों ओर एक ज़बरदस्त कवच बना लेना चाहिए, जिस पे कोई भी तीर तलवार, दुख सुख भाले, ये सब कुछ इधर उधर फिसल के निकल जाए। उस नौजवान ने कहा कि ऐसा मैं क्या बनाऊँ? ऐसा कौन से तीर है, ऐसा कौन सा कवच है जिसे मैं ओढ़ सकूँ? उसने कहा कि ये वो कवच है कि जो आपको हर हाल में रखना ही होगा। आपको आपके घर वाले रोज़ बुरा भला कहते हैं, पत्नी बुरा भला कहे, बच्चे बुरा भला कहें, आसपास के लोग बुरा भला कहें, और गांव वाले बुरा भला कहें, या फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ बुरा भला कहें, हर एक चीज़ पर। और जो ज़िंदगी में जो ठाना है, चाहे आपका दिन अच्छा गुजरे या बुरा गुजरे, बस हर रोज़ मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेरे रब, बहुत शुक्रिया। चाहे अच्छा हो तो शुक्रिया, बुरा हो तो शुक्रिया। जब आपकी जेब खाली हो जाए तो भी यही कहना कि मालिक आपका बहुत शुक्रिया। जब आपकी जेब भी विशाल विशाल भंडार बन जाए तब भी यही कहना, मालिक आपका शुक्रिया। जब आपके जिस्म के जो कपड़े हैं ये भी अगर कोई छीन ले तो भी आप ये कहना कि मालिक आपका शुक्रिया। और अगर आपका जो ये शरीर है इसे भी लोग काट पीट के फेंक दे तो भी आप यही कहना कि शुक्रिया। और अगर लोग आपको माला पहनाए, सम्मान करें तो भी यही कहना कि शुक्रिया। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन जाए तो भी मालिक का शुक्र अदा करना, क्योंकि जो कुछ है और जो जैसा है वो तुझे हर तरह से आजमाएगा। अगर तुझे यहाँ छोड़ देगा तो तुझे आगे आने वाले वो लोग बुरी तरह से हरा देंगे और तुझे तबाह कर देंगे। तो इसीलिए तुझे जड़ से ही मजबूत करके ले जाया जाएगा, जब हकीकत में ही तेरी यही इच्छा है। कोई बड़ी बात नहीं, इच्छा तभी होती है हर इंसान के दिल में, जो उसे करना है वो डाल दिया गया है। तेरे अंदर ये उठी है तो ज़रूर होगा। और इस होने के रास्ते में ये है कि शुक्रगुजारी की सदा मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए, अच्छा हो बुरा हो। लोग मुंह पे थूके, मालिक आपका शुक्रिया। लोग माला पहनाए, मालिक आपका शुक्रिया। यह याद रखना, जब सुबह निकले तो सुबह बिस्तर से खड़ा होते ही मालिक आपका शुक्रिया। फिर उसके सामने झुकना और झुक के फिर खड़ा होना, फिर मालिक का शुक्र अदा करना। रात हो तो भी शुक्र अदा करके सोना, चाहे अच्छी गुजरी हो या बुरी गुजरी हो, मालिक का शुक्र अदा करके सोना। अगर तू इस कवच को और इन शब्दों को याद रखता है और कहता रहता है और जीवन में चलता रहता है तो तेरी राह और जो तू चाहता है वो दूर नहीं, बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से तेरी ओर खिंचा चला आएगा। यही हकीकत है। अगर तू इस पर टिक सकता है, राह बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर तू चाहे तो रुक सकता है और देख सकता है। बस मुझे तुझसे इतना ही कहना था। और वो युवा नीचे झुका और मुस्कुराया और वहाँ से निकल गया। आगे जाकर